अकाउंट्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे पासबुक का टॉपिक। और पासबुक के लिए मैं बिल्कुल भी कुछ नई भी चीज नहीं बताऊं, कुछ भी नई नहीं है ना, बस बेसिक बातें बतानी है मुझे थोड़ी सी, है ना। मेरे हिसाब से फिगर बनाना शुरू करो फटाफट से, जैसे मैं बनवा रहा हूं। देखो जैसे हमने कैश बुक में देखा कि दो बैलेंस होते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल, यहां पर भी होते हैं। पासबुक का भी एक बैलेंस फेवरेबल होता है और अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल यहां पर भी माइनस में रखा जाता है और फेवरेबल प्लस में रखा जाता है। फर्क इतना है, यहां का जो फेवरेबल होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश बुक में डेबिट को माना जाता है ना फेवरेबल, कैश बुक में डेबिट बैलेंस को फेवरेबल माना जाता है, लेकिन पासबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस को फेवरेबल माना जाता है। सीधी बात है, अगर क्रेडिट बैलेंस को फेवरेबल माना जाता है तो अनफेवरेबल किसको माना जाएगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और यहां पर जो क्रेडिट बैलेंस है ना, फेवरेबल बैलेंस है, उसका एक नाम और होता है ओवरड्राफ्ट। तुम्हें याद होगा कैश बुक के कैश बुक के टॉपिक के अंदर ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस कौन सा होता है? माइनस वाला ना? नहीं, पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट प्लस वाला होता है, ध्यान रखना, ये फर्क है ना। तो इसको फटाफट से अपने फर्स्ट पेज पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ड्रॉ कर लो, इससे तुम्हें कुछ बातें ध्यान रहेंगी। तो देखो अभी हम पढ़ेंगे पासबुक का फेवरेबल। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस किसके मिलेंगे? पासबुक के फेवरेबल के, है ना। तो अपनी बुक के अंदर हेडिंग निकाल लो, टॉपिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से, जल्दी से वीडियो पोस्ट करके। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, है ना। क्योंकि पहले हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस वाले, फिर करेंगे डेबिट बैलेंस वाले। मैं यहां पर भी वही बोलूंगा, फेवरेबल होने से या अनफेवरेबल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मालूम है सिर्फ किस चीज का फर्क पड़ता है? बैलेंस का, कि वो प्लस में आ रहा है या वो माइनस में आ रहा है ना। और क्या फर्क पड़ता है? तुमने जैसे कैश बुक में करा था, है ना। अब जरा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, पासबुक की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले टॉपिक निकाल लो वीडियो पोस्ट करके, अगर नहीं निकाला है तो। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा और यकीन मानो जो बात मैं बोलने वाला हूं उस बात के आधार पर तुम्हारी 80% पासबुक का टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिर्फ वो एक लाइन सोचो। और मैं ये बात साबित कर दूंगा, तुम बोलोगे वाकई में एक ही लाइन के बेस पर सारा काम चल रहा है, सिर्फ एक लाइन के बेस पर। कोई रूल नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, सब कुछ कैश बुक वाला, लेकिन बस वो एक लाइन सुनना ध्यान से जो मैं बोलूंगा। वो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, पासबुक 70 से 80% खत्म। ध्यान से सुनो, जो काम अभी तक नहीं किया है ना, ध्यान से सुनो, जो काम तुमने अभी तक नहीं किया है वो कर दो। समझ में आई बात? ये एक ऐसी बात मैंने बोली है जो तुम्हें हर एक पासबुक के क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, और जरूर मिलेगी। ध्यान से सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो काम तुमने अभी तक नहीं करा है, जो काम तुमने अभी तक नहीं करा है ना, उस काम को कर दो। प्लस करना था तो प्लस कर दो, माइनस करना था तो माइनस कर दो, लेकिन कर दो। उस काम को छोड़ो मत, अब उस काम को पूरा कर दो, बस। पासबुक की ये खासियत है। इस बात को मैं तुम्हें न्यूमेरिकली कैसे समझाना है वो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। बात याद हो गई ना? जो देखो कितनी नॉर्मल बात लग रही है ना, जो काम नहीं करा है कर दो, ठीक है, कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, करते ही चलो। तो देखो हेडिंग तुमने निकाल लिया होगा, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट एंट्री बोलूंगा, ध्यान से सुनना, सभी अपनी अपनी बुक के अंदर मिला लेना। देखो, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई। देखो मैं ईयर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यकीन मानो ईयर वही है जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है ना। 31 जुलाई तक मैंने बोला है, ईयर नहीं बोला जानकर, ठीक है। फर्स्ट एंट्री देखते हैं, मतलब पहले बैलेंस देख लेते हैं, फिर तुम लोग अपनी अपनी बुक के अंदर मिला सकते हो उस क्वेश्चन को। देखो, बैलेंस एज पर पासबुक 50,000, ध्यान से सुनो, बैलेंस एज पर पासबुक 50,000। कितने रुपए का बैलेंस बताया गया है भाई? 50,000 का।
बनाओ भाई क्वेश्चन मेरे साथ। देखो मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैंने सिर्फ 2 कॉलम बना दिए और प्लस और माइनस, है ना, समझ रहे हो ना। लिखो फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में क्या बोला है भाई, फर्स्ट एंट्री में तो बैलेंस दिया है। बताओ फर्स्ट एंट्री में क्या कुछ बोला है हमसे, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, बैलेंस। और तुम्हें मालूम है फेवरेबल ही कर रहे हैं अभी तो हमने पासबुक का टॉपिक स्टार्ट करा है, तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फेवरेबल। कितने रुपए बताएं, 50,000 डाल दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ये तो भाई बैलेंस है, 50,000 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं एंट्री, अब शुरू होगी, ध्यान से सुनना, वो डायलॉग में रहा ना, जो काम अभी तक नहीं किया है कर दो, जो काम अभी तक नहीं किया है उसे कर दो। क्या जा रहा है करने में, है ना। देखो 3 चेक्स फॉर 6,000, देखो 3 चेक थे भाई, 6,000 का था एक चेक, 3,937 का था, 3,937, और तीसरा था भाई 1525, है ना, ये 3 चेक थे भाई, ठीक है। 3 चेक्स, है ना, इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई टू, देखो किस महीने में इशू करा, जुलाई में, बहुत ही बढ़िया, जुलाई में इशू करा। वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक इन अगस्त 2017, देखो कितनी बढ़िया बात है, देखो मैंने ईयर नहीं बोला, गलती से बोल दिया था, है ना। इन चेक को कब प्रेजेंट किया गया, अगस्त में। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, कैश बुक वाली बातें याद करना, बिल्कुल वही चीज। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं, ये बात याद है ना, तो रट गई होगी। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो उस बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि वो जुलाई के महीने में ही बैंक को क्या करे, प्रेजेंट करे। ध्यान से सुनो, उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि बैंक को वो चेक उसी महीने में प्रेजेंट करे, लेकिन उस बंदे ने इन तीनों चेक को कब प्रेजेंट करा, अगस्त में। मुझे बताओ, अगर उस बंदे ने इन तीनों चेक को अगस्त में प्रेजेंट करा है, तो अगस्त में प्रेजेंट करने का मतलब है कि जुलाई में प्रेजेंट नहीं करा, है ना। अगर जुलाई में कर देता तो अगस्त में क्यों करता, है ना। अगस्त में करा है, इसका मतलब सीधा सा है कि उसने जुलाई में प्रेजेंट नहीं करा। ध्यान से सुनना, जुलाई में प्रेजेंट नहीं करा। अब मुझे बताओ, नहीं करा ना, ये काम अभी तक नहीं करा है, कर दो। देखो मुझे बताओ, अब अगर वो जुलाई में प्रेजेंट करेगा तो बैंक वाले मेरी पासबुक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे ना। क्या मेरी पासबुक अभी तक कम हुई, देखो अगस्त में तो हो गई होगी। वो बंदा चेक लेकर कब गया बैंक में, अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में उन लोगों ने मेरी पासबुक कट कर दी होगी, लेकिन क्या उन्होंने जुलाई में कट करी, कट कब होनी चाहिए थी, मेरी पासबुक के अंदर कमी कब होनी चाहिए थी, जुलाई में या अगस्त में। तुमने जुलाई में इशू करे तो तुम्हारी पासबुक के अंदर कमी जो होनी चाहिए थी वो जुलाई में होनी चाहिए थी। क्या जुलाई में कमी हुई, नहीं हुई ना, कर दो। जो काम नहीं हुआ है उसे कर दो, कमी करनी है। बताओ टोटल चेक बन कितने रहे, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 6 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11,462 रुपए माइनस कर दो। क्या जेब में रख के बैठे हुए हो। जो काम अभी तक नहीं करा है उस काम को कर दो। वो बंदा जुलाई में नहीं गया, हमने भेज दिया जुलाई में। जुलाई में गया, बैंक वालों ने मेरी पासबुक को जुलाई में ही कम करा। जो काम जिस दिन होना है उस काम को उसी दिन जरूर करना, पासबुक का यही एक खास तरीका है। जो काम अभी तक नहीं करा है उस काम को कर दो, उसी दिन कर दो जिस दिन होना है, ठीक है। अगस्त के चक्कर में मत पड़ो, अगस्त के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और क्या देखते हैं, देखनी पड़ेगी भाई थर्ड एंट्री। 2 चेक्स 500 650 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो भाई 500 रुपए का चेक और 650 रुपए का चेक तुमने बैंक में भेजे, दोनों चेक,
डिपॉजिट करते हैं भाई, क्या बात है, कर नहीं सकते क्या? बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, वन नोट एंटर्ड इन द पासबुक। बताओ, इनको पासबुक में 30 जुलाई तक एंटर करा ही नहीं गया। बोर्ड पे देखो, बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट, बहुत। मुझे बताओ, 500 रुपए और 650 रुपए का चेक तुमने बड़ी उम्मीद के साथ बैंक में भेजा कि बैंक वाले इसको कलेक्ट कर लेंगे और मेरी पासबुक को बढ़ा देंगे, है ना? कलेक्ट करने का मतलब क्या है? तुम्हारी बताओ, जब चेक जमा करवाते हो तो तुम्हारी पासबुक बढ़ेगी नहीं क्या? तुमने चेक जमा करवाया इस उम्मीद में कि तुम्हारी पासबुक बढ़ जाएगी, लेकिन क्या बैंक वालों ने अभी तक 30 जुलाई तक इस चेक को कलेक्ट करा? नहीं करा ना। देखो क्या लिखा हुआ है, वन नोट एंटर्ड इन द पासबुक, इसको अभी तक एंटर नहीं किया गया है। नहीं किया गया है ना, कर दो। मुझे बताओ, एंटर करोगे कितने का? 500 का, 650 का, या दोनों का? भाई दोनों का एंटर होएगा, कितने? 1150। मुझे बताओ, एंटर करने पर पासबुक को बढ़ाओगे या कम करोगे? तुमने चेक जमा करवाया है, पासबुक बढ़ेगी। हाँ, कर दो। 1150 रुपए का चेक तुमने जमा करवा दिया। समझ रहे हो ना? वही एक राज की बात है, जो काम नहीं कराया ना बैंक ने अभी तक, उस काम को कर दो। देखते हैं और एंट्री है। हाँ, लास्ट एंट्री बची हुई, चौथा। बैंक चार्ज 460 रुपए। देखो बोर्ड पे, बैंक ने चार्ज काटा है 460 रुपए का कमीशन के तौर पर। बैंक वाले काटते रहते, क्या करे, रोकोगे उन्हें क्या जाकर? बैंक वाले काटते रहते। बोर्ड पे देखो, बैंक वालों ने चार्ज काटा है कमीशन का, तो मेरी पासबुक क्या हो गई होगी? कम, है ना? ये बातें तो याद है तुम्हें? जो बातें हमें कैश बुक से मिली है ना, उन बातों को याद रखो। उनको क्यों भूल रहे हो भाई? उन बातों को याद रखो, उनसे हेल्प लेनी है हमें, उनको भूलने की क्या जरूरत है ना? उनसे हेल्प लो। चार्ज जो काटा था बैंक वालों ने, ठीक है, ध्यान से सुनना, चार्ज काटा है तो मेरी पासबुक क्या हो गई होगी? कम। अब जरा आगे देखते हैं। एंड अलाउड इंटरेस्ट। बताओ, और इन्होंने हमें इंटरेस्ट अलाउड भी करा है। अलाउड पर अंडरलाइन कर लो। अलाउड का मतलब है बैंक वालों ने काटा नहीं है, बैंक वालों ने दिया है। अलाउड कर कहते नहीं है कि तुम्हारा यहां पर आना अलाउड है, हमने तुम्हें परमिशन दे दी। तो बैंक वालों ने क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है। अंडरलाइन कर लो अलाउड, और अलाउड पर अंडरलाइन करके लिखो दिया गया है, या सिर्फ ये लिख लो मिला है ना? ये इंटरेस्ट हमें मिला है। कितने रुपए का मिला है भाई? 100 रुपए का। बोर्ड पे देखो अब जरा, 460 रुपए चार्ज के काट लिए, पासबुक हो जाएगी कम। 100 रुपए इंटरेस्ट के दिए हैं, बताओ कम होगी या बढ़ेगी पासबुक? इंटरेस्ट हमें मिला है या हमसे काटा गया है? हमें मिला है, हमारी पासबुक बढ़ेगी। ये बातें तो समझ में आ रही हैं। अब जरा आगे देखते हैं। Which were not mentioned in the bank column of the cash book। बहुत ही बढ़िया भाई। देखो, पासबुक को तुमने कटवा दिया, पासबुक को तुमने बढ़वा दिया, पासबुक को तुमने 460 से कम करवा दिया, ठीक है, पासबुक को तुमने बढ़वा दिया 100 रुपए से, लेकिन इस बात को कैश बुक के अंदर एंटर नहीं किया गया। गलती से क्या करे, हो जाती है गलती, तुम्हें याद है ना? पहले पासबुक वाले गलती कर रहे थे, अब यही गलती कौन करेंगे? कैश बुक वाले। लेकिन क्या अब हम कैश बुक की गलती को जाकर सुधारेंगे? नहीं। अब हमारे पास कैश बुक नहीं है, अब हमारे पास कैश बुक नहीं है। तुम कैश बुक के अंदर गलती को नहीं सुधार सकते हो। तुम किस गलती को सुधारने की कोशिश करोगे? पासबुक की। मुझे बताओ, पासबुक को बेमतलब में कटवा कर बैठे हुए हो, क्या कैश बुक को कटवाया तुमने? नहीं कटवाया ना। ये जो बेमतलब में पासबुक कटवाई है ना, वापस डाल दो चुपचाप से। बताओ, 460 से तुमने कम करी थी पासबुक, 460 से क्या करी थी? कम करी थी। 460 से वापस बढ़ा दो चुपचाप से। क्यों? क्योंकि इस बात की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। अब तुम कैश बुक में तो जाके कर नहीं सकते, अब तो तुम कैश बुक में जाके इस बात की एंट्री नहीं कर सकते, है ना? तो तुमने ये पासबुक के जो काटे थे ना 460 रुपए, ये तुमने शराफत से वापस डाल दिए। अब जरा नीचे देखो, ये जो 100 रुपए तुमने बेमतलब में दे रखे हैं, क्या ये 100 रुपए की एंट्री कैश बुक में हुई भी है? नहीं। जब कैश बुक में ही नहीं हुई भी, ध्यान से सुनना, जब कैश बुक में ही नहीं हुई भी,
तो पासबुक करके क्या कर लोगे? क्या बैलेंस बराबर बना दोगे? नहीं बना पाओगे। चुपचाप से ये 100 रुपए जो बेमतलब में डाले हैं ना तुमने, ये 100 रुपए यहां से निकाल लो वापस। जो एंट्री कैश बुक में नहीं हुई गलती से, उस एंट्री को पासबुक के अंदर भी मत करो। जो एंट्री कैश बुक में गलती से नहीं हुई है, उस एंट्री को पासबुक के अंदर भी मत करो। कहने का मतलब है जो गलती वहां पर हुई है ना, उसी गलती को यहां पर करो। याद है कैश बुक में भी ये बोलता था कि जो गलती पासबुक में हुई है वही गलती कैश बुक में करो। अब मैं बोल रहा हूं जो गलती कैश बुक में हुई है वही गलती पासबुक में करो। तो मुझे बताओ 460 पहले काटे थे, अब वापस डाल रहा हूं, ये लो डाल दिए। पहले 100 रुपए डाले थे, अब वापस निकाल रहा हूं, ये लो निकाल लिए। वीडियो पॉज करके इसका बैलेंस वगैरह बनाओ भाई। पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो देखो तुमने पासबुक के बैलेंस से शुरुआत करी थी, तो एंड में जो तुम्हारा आंसर आएगा वो बैलेंस माना जाएगा कैश बुक का, ना कि पासबुक का। जब तुम पासबुक के बैलेंस से शुरुआत करते हो तो बैलेंस आता है कैश बुक का, और जब कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत करते हो तो बैलेंस आता है पासबुक का। तो इसको वीडियो पोस्ट करके एक बार जरूर अपने आप खुद से करके देखना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मैं फिर से वही बोलूंगा कि मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम अपनी अपनी बुक के अंदर एंट्री के बेस पर उस क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश करना। और मुझे मालूम है तुम बहुत आसानी से मिला लोगे, है ना, क्योंकि मिलाने में कौन सी बड़ी बात है, कोई भी मिला लेगा। चलो देखते हैं। देखो मैं सीधा बैलेंस बोल रहा हूं, है ना। फर्स्ट एंट्री में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। कितने रुपए का बैलेंस है भाई? 10,000 का। देखो जरा, अगर तुम लोगों की में मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। डाल दो भाई बैलेंस, फिर इंतजार कैसा, फेवरेबल ही चल रहा है अभी तो। अभी तो हमारे क्वेश्चन फेवरेबल के ही चल रहे हैं। तो बैंक बैलेंस कितना डाल दिया हमने? 10,000। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? बहुत ही सिंपल सा काम है ना। अब देखते क्या है। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। बताओ तुमने बड़ी उम्मीद के साथ बैंक में क्या करा? चेक को जमा करा, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश। वो देखो वर्ड पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखो तुमने चेक जमा करा बैंक में। मुझे बताओ जब तुमने चेक जमा करा बैंक में तो तुम्हारी पासबुक बढ़ गई। चेक जमा करने पर बताओ पासबुक बढ़ जाती है कम हो जाती है? तुम चेक लेकर गए, बैंक वालों को दिया, बैंक वालों ने क्या कर लिया? जमा। बैंक वालों ने इस चेक को क्या कर लिया? जमा कर लिया। तुम सोच रहे होंगे भैया अपने आप ही मान लिया कि जमा कर लिया। बिल्कुल। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जमा नहीं हुआ? नहीं लिखा हुआ ना। तो हमने मान लिया कि हमने जमा करा है, तो बैंक वालों ने जमा कर लिया, हमारी पासबुक को बढ़ा दिया। ठीक है, अब जरा आगे देखो। बट नो एंट्री वॉज पास इन द कैश बुक। देखो लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई अभी तक। मुझे बताओ, देखो वोट पे कितने भाई? 500। देखो 500 रुपए से मैंने अपनी पासबुक को तो बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने अपनी चेक को बैंक में जमा करवाया और बैंक वालों ने मेरी पासबुक को बढ़ा दिया। तो मेरी पासबुक तो बढ़ गई 500 रुपए से, बढ़ गई ना। मेरी पासबुक बढ़ गई 500 रुपए से। लेकिन क्या कैश बुक के अंदर इसकी कोई एंट्री हुई है? नहीं हुई ना। देखो लिखा हुआ है बट नो एंट्री वॉज पास इन द कैश बुक। कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं हुई है। और जब कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं हुई है, तुम पासबुक के अंदर क्यों करके बैठ गए? किसने कहा था भाई? नॉर्मल सी बात है भाई, जब हम कैश बुक में एंट्री नहीं कर रहे तो तुमने पासबुक में कैसे कर दी? अब मुझे बताओ, दो तरीके हैं, या तो मैं कैश बुक के अंदर जाके एंट्री करूं, है ना, या फिर पासबुक की इस एंट्री को काट दूं। बताओ 500 प्लस करे थे, पासबुक बढ़ाई थी ना मैंने। पासबुक बढ़ाने का मतलब क्या है? 500 प्लस करे होंगे,
एंट्री को कट करने का मतलब है 500 क्या करने पड़ेंगे, माइनस। एक तरीका तो ये है कि पासबुक के अंदर 500 माइनस कर दूं, और एक तरीका ये कि कैश बुक के अंदर जाके एंट्री करूं। लेकिन क्या मैं कैश बुक के अंदर जाके एंट्री कर सकता हूं इस समय? नहीं, मैं काम कर रहा हूं पासबुक के लिए, ना कि कैश बुक के लिए। इस समय हमारे पास कोई कैश बुक नहीं है, इस समय हमारे पास कोई कैश बुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पासबुक। यानी कि जो एंट्री हमने कैश बुक में करी ही नहीं है, उस एंट्री को पासबुक में भी नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे मतलब हटाएंगे। 500 डाले थे ना, चुपचाप से 500 रुपए हटा दो। और हटाने का क्या तरीका है भाई? माइनस, है ना। जो एंट्री तुमने कैश बुक में करी ही नहीं, उस एंट्री को तुम पासबुक में क्यों करके बैठ गए? पागल हो क्या? चुपचाप से हटा दो।